आप सोचें कि ऑड सेट को और काउंटिंग वाले को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे होगा, ये पेयर इससे बना, इससे पेयर बना। आगे चलते चलते कभी भी ऐसी स्टेज आएगी कि इसको इससे पेयर ना मिले या फ्रेंड ना मिले, आएगी कि नहीं आएगी? तो इस लॉजिक में जो हमारा ऑड नंबर का सेट था उसके साथ जब हमने पेयर बनाए तो उसको ऐसी कोई भी स्टेज नहीं आएगी कि उसको पेयर ना मिले, लिहाजा द टू सेट्स आर इक्वल। तो काउंटिंग का लॉजिक ये होता है, मुझे कोई कहे ना कि काउंट करो कि ये स्टार्स कितने हैं, ठीक है ना, ये स्टार्स कितने हैं काउंट करो, तो उसका मतलब ये होता है कि मैंने इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, काउंटिंग के सेट के साथ इसको मैंने पेयर करना है, काउंटिंग नंबर के सेट के साथ पेयर करना है, और जहां तक मैं पहुंचूंगा वो मेरा काउंट है, ठीक है। तो वी वर देयर कि काउंटिंग किसको कहते हैं? काउंटिंग का मतलब होता है, मैंने किसी चीज़ को काउंट करना है तो उसका मतलब ये है कि पहले तो मैंने अपने दिमाग में उसका कोई सेट बनाना है। मुझे कोई कहे ना इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं, तो मैं उन लोगों का एक सेट इमेजिन करूंगा, बाकी सारी चीज़ें उसमें से निकाल दूंगा। इस कमरे में तो फर्नीचर भी है, फिक्सचर भी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी हैं, कोई कारपेट्स भी हैं, फलां भी हैं, ठीक, वो मैं नहीं ले रहा। मैं फिर इमेजिन कर रहा हूँ कि इस हमारे कमरे में बॉयज़ कितने हैं या गर्ल्स कितनी हैं या लोग कितने हैं, ठीक है। फिर मैं उस सेट को काउंटिंग वाले सेट के साथ कंपेयर करूँगा। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7, और वो जो लार्जेस्ट नंबर आएगा काउंटिंग के साथ पेयर करते हुए उसको मैं कहूँगा ओ ये इसका काउंट है, ठीक है। तो काउंट का मतलब होता है कंपेयरिंग विद द नेचुरल नंबर एंड टेकिंग द बिगेस्ट नंबर जो वहाँ पे पेयर करते हुए आया था। इसको टेक्निकली हम काउंटिंग कहते हैं। तो सेट में जो जितने चीज़ें होती है ना, इसको कहते हैं, वैसे एक लफ्ज़ कभी कभी याद होना चाहिए, कार्डिनैलिटी। ये इक्वल इन साइज का मतलब इस सेट की कार्डिनैलिटी 4 है। इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है? 4। इस सेट 4, मसलन ये जो एक सेट है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 4, एग्जैक्टली। और इस सेट की, ये जो स्टिक्स का सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 5। तो कार्डिनैलिटी, इसी से फिर कार्डिनल नंबर भी होते हैं। एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, एक कार्डिनल नंबर होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं भला? ओह यस, तो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक होते हैं कार्डिनल नंबर, और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर, और एक होते हैं नॉमिनल नंबर। तो ये वैसे आपको पता होना चाहिए, ये कोई इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक दफ़ा गुजरी होनी चाहिए। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 के, जिस तरह हम जो कार्डिनैलिटी काउंट करने के लिए। लेकिन ऑर्डिनल होते हैं कि जिसमें ऑर्डर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20th, 21st, ठीक है ना। मेरी थर्ड पोजीशन आई है, फोर्थ पोजीशन आई है, वो फर्स्ट आया है, ठीक है। तो वो ऑर्डर बताते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। तो 1 2 3 इज और कार्डिनल नंबर, लेकिन उसकी जो ऑर्डिनल शेप है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नॉमिनल नंबर होते हैं जो लगते तो नंबर हैं, लेकिन असल में नॉम का क्या मतलब होता है? नॉम का मतलब होता है नेम। वो असल में नंबर नहीं है, वो नेम है। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मेरा हाउस नंबर 404 है, तो एक्चुअली वो 404 नंबर नहीं है। हो सकता है हाउस वो शुरू ही 100 से उन्होंने किए हों, या 404A, या आपका जो सेल नंबर है 0343 समथिंग समथिंग समथिंग, वो लगता नंबर है, लेकिन उसका नंबर से ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो नंबर को हमने यूज़ किया है एज अ नेम। तो ऐसे नंबर, आपके सेल नंबर, आपके स्ट्रीट नंबर, आपके हाउस नंबर, आपके कोड नंबर, ये नॉमिनल नंबर होते हैं। इनका वैसे पता होना चाहिए, लेकिन हमारे जो फेवरेट रहेगा वो है कार्डिनैलिटी। ऑर्डिनल भी फेवरेट होएगा फिर बाद में जब हम कुछ और पढ़ेंगे। तो ठीक हो गया। तो काउंटिंग की फिर जो असल डेफिनेशन है, काउंटिंग इज कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है। काउंटिंग इज कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी क्या होती है वो सारी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये एक बात बुनियादी पता हो तो फिर बंदा कह सकता है। ऐसे नंबर भी होते हैं, मिसाल के तौर पे आप मुझे कहें प्राइम नंबर भी इसके साथ इसी तरह काउंटिंग नंबर के साथ मैच होता है, ठीक है ना। वो भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस मेंटेन करता है, लिहाजा वो भी इसके कार्डिनैलिटी में इक्वल है। तो जो सेट भी इसके साथ कार्डिनैलिटी में इक्वल होगा काउंटिंग नंबर के साथ,
तो काउंटिंग नंबर हमारा बेसिक यार्ड स्टिक रहेगा, ये हमारी बेसिक पैमाना रहेगा। उस सेट को हम कहेंगे कि ये काउंटेबल सेट है। क्या कहेंगे? काउंटेबल सेट है। तो इवन नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल सेट है, ऑड नंबर का जो सेट है वो काउंटेबल सेट है। आप कहें जी 2 के मल्टीपल्स का सेट, 2 4 6 सेट, वो तो इवन नंबर ही आ गए। आप कहें 5 के मल्टीपल का सेट, 5 10 15 12, या आप कहें इसी तरह कोई भी प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर हम अभी करेंगे भी, प्राइम नंबर का सेट, तो प्राइम नंबर भी काउंटेबल सेट है। तो लेकिन अगर वो आप कह लें कि वो चंद चीज़ें नहीं हैं, वो चलते ही जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे काउंटेबल इन्फिनिट। ये जो सेट है ये काउंटेबल इन्फिनिट है। तो इवन नंबर का ऑल इवन नंबर वो काउंटेबल इन्फिनिट सेट है। ऑल ऑड नंबर, ऑल मैं आगे लिख ही दूँ ताकि ऑल ऑड नंबर का सेट, ऑल प्राइम नंबर का सेट, तो ये काउंटेबल इन्फिनिट का सेट है, काउंटेबल इन्फिनिट सेट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इवन नंबर का सेट है 0 2 4, लेकिन ये काउंटेबल फाइनाइट सेट है, इन्फिनिट नहीं है। ये काउंटेबल फाइनाइट सेट है, काउंटेबल फाइनाइट सेट। सो काउंटेबल एक वक्रा कॉन्सेप्ट है और इन्फिनिट और फाइनाइट होना एक वक्रा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे आपके ज़हन में हो सकता है ये सवाल पैदा हो कि यार फिर अनकाउंटेबल इन्फिनिट सेट कौन सा होता है? अनकाउंटेबल इन्फिनिट सेट भी होते हैं।